बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है। अब तो हम कल कर रहे थे मॉडल पेपर क्लास 9 के लिए। उसके एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन हमने किया था। ठीक है। 9 पार्ट्स हमारे हो चुके थे। आज हम कंटिन्यू करते हैं उससे आगे। ठीक है। 9 पार्ट्स तक हमने कल कर लिया था, टिक लगे हुए हैं। ठीक है। आज हम करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। नंबर 10 है हमारे पास, ये लिखा हुआ है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a माइनस बी इज़। ठीक है। दो तरह के इन्वर्स हमारे पास होते हैं, एक होता है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है। एडिटिव में क्या करते हैं हम, एडिटिव के अंदर हम साइन चेंज कर देते हैं, चेंज साइन ऑफ ऑल वैल्यूज़। ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव में हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पर हमें a माइनस बी का एडिटिव इन्वर्स पूछ रहा है, तो a माइनस बी एडिटिव इन्वर्स। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, साइन चेंज कर देंगे। माइनस प्लस का a है तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का b है तो प्लस का b हो जाएगा। तो एडिटिव इन्वर्स क्या आ गया, माइनस a प्लस b, ये रहा ये ऑप्शन। ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 11, 8 की पावर 1/3, 36 की पावर 1/2। नंबर 11, 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 की पावर 1/2। ठीक है। 2.7 का पहला सवाल है ये। ठीक है। 2.7 के पैटर्न के हिसाब से, सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ के एलसीएम ब्रेक करके इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसका एलसीएम मैं ब्रेक करता हूँ तो ये आता है 2 × 2 इसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 का एलसीएम ब्रेक करता हूँ तो 6 × 6 की पावर 1/2। ठीक है। तीनों बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर z हो जाएंगी। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी भी 1, 2 की पावर 3, ये होल पावर 1/3 एज इट इज़। 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 ऐड होकर कितने हो जाएंगी, 6 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, मल्टीप्लाई 6 की पावर 1 कितना होता है 6, 2 6 12। आंसर क्या आया हमारे पास 12। तो यहाँ पर ये रहा 12 मौजूद, टिक कर देंगे। ठीक है। नंबर 12, x4 + 64 कैन बी मेक अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग। ठीक है। इस सवालों को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आपने याद रखनी है। नंबर 12 कह रहा है x4 + 64, इस टर्म के अंदर हम क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि इन दोनों टर्म्स का होल स्क्वायर हम बना दें। ठीक है। कुछ इस तरीके से लाइक दिस, इस तरह होल स्क्वायर बना दें। ठीक है। अब हमें वो टर्म फाइंड करनी है। अब उस टर्म को फाइंड करने के लिए, ठीक है, हमारे पास सिंपल से छोटी सी एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी दो टर्म्स गिवन हैं, जो भी दो टर्म्स गिवन है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर निकालेंगे। इसका अलग स्क्वायर कुछ इस तरह से होल स्क्वायर प्लस एज इट इज़ इस टर्म का अलग स्क्वायर। ठीक है। तो x की पावर 2 बाहर आ गई। ठीक है। अंदर पावर क्या आनी चाहिए 2, 2 2 ज़ा 4 वापस बन जाएगा। 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। तो अलग अलग स्क्वायर निकालने के बाद दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह। 2 इसका स्क्वायर ये आया x स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये आया 8x स्क्वायर। आपस में 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 ज़ा कितना आ गया 16,
एक्स स्क्वायर। जब कभी किसी भी तरह का इस तरह का कोई सवाल आ जाए जिसमें पूछे कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ या क्या टर्म ऐड की जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या क्या टर्म ऐड की जाए सबट्रैक्ट की जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल दोनों टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर की टर्म होगी। तो ये रहा 16x स्क्वायर, लिखिए, ठीक है। नंबर 13 है आगे। a अपॉन रूट ए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि नीचे रूट है, ठीक है, रूट हम हटाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी 1/2। ऊपर नीचे बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम डिवाइड में होती हैं तो नीचे से पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो a की पावर यहाँ पर कितनी है 1, ये नीचे से ऊपर जाएगी तो -1/2, ठीक है। 1 में से हाफ माइनस होगा तो कितना बचेगा, हाफ बच जाएगा, ठीक है। एक में से आधा माइनस किया तो आधा बचा। अब ये आधा किसके इक्वल है, रूट के, तो ये आ गया एक तरीके से आंसर रूट है, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, दोबारा से सवाल लिखता हूँ। सेकंड मेथड, ठीक है, ये रहा सेकंड मेथड। हमें पता है डिवाइड में रूट है, 2.8 के पैटर्न के थ्रू हमें पता है जब भी डिवाइड में रूट आता है हम उसको ख़त्म करते हैं। ख़त्म किस तरह करते हैं, बाय कॉन्जुगेट करके, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब सामने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं सेम टर्म से, डिनोमिनेटर से। तो रूट ए है, रूट ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा ए रूट ए डिवाइड बाय रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा क्या, ऊपर ए रूट ए है और नीचे ए बचा, ए से ए कैंसिल, आंसर क्या आया रूट ए। तो दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, देख लें, इससे भी और इससे भी आंसर दोनों से सेम आया है। तो रूट ए हमारे पास इसका आंसर है। आगे चलते हैं, नंबर 14। नंबर 14 क्या कह रहा है, देखते हैं ज़रा। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, हमें डिग्री फाइंड करनी है पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। ये हमारे पास टर्म है, इसके हमें डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री फाइंड क्या किस तरह की जाती है ये, ठीक है। डिग्री जो है वो जितनी टर्म्स मौजूद होती हैं किसी एक एक्सप्रेशन में, सबकी अलग अलग पावर्स निकाली जाती हैं। टर्म्स की बात कर रहा हूँ, किसी एक वेरिएबल या फिर नंबर की नहीं। तो यहाँ पर एक टर्म है, इसकी डिग्री कितनी है 2, मतलब जो पावर होगी वो डिग्री। यहाँ दो टर्म्स हैं, x की पावर 1 है और y की पावर 2 है। 1 और 2 ऐड होके कितना हो जाएगा 3। तो इस टर्म की डिग्री क्या आ गई 3। और यहाँ y है सिंगल, तो y की पावर क्या है 1, तो इस टर्म की डिग्री क्या है 1। तो हमने अलग अलग तीनों टर्म्स की डिग्रीज निकाल ली, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो डिग्री होगी वो आपकी एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी है, 3 है, तो पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी 3, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 15। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज़ रिटन एज, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस से हमारे पास उसका सिंबल है। तो ए और बी सेट के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो ए और बी सेट के दरमियान हम क्रॉस लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये है ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया ए क्रॉस बी, ठीक है। नंबर 16। द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज डैश। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखिए याद रखें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हमारे पास राइट एंगल्स या वो एंगल्स जो 90 डिग्री पर हो। तो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री
ठीक है, राइट एंगल कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर हमारे पास देखें 90 डिग्री मौजूद है, ये रहा, इस पर टिक कर दिया। अगला है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 6.02 एक्सपोनेंट 23 इज, ठीक है। नंबर 17 है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है 6.02 एक्सपोनेंट 23 का, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक हमें बताना है। तो ये जो पावर है 10 की पावर 23, इसका मतलब क्या है कि 10 के बाद 23 वैल्यू, मतलब कि 2 के बाद 23 वैल्यूज़ है। तो हमें पॉइंट के बाद की वैल्यू से कोई वास्ता ही नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, हमें पॉइंट से पहले की वैल्यू चाहिए। अब पॉइंट से पहले एक वैल्यू है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक जब हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है जितनी, उसमें से एक वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर एक है ऑलरेडी, एक में से एक माइनस होगा तो कितना आना चाहिए, 0। चेक करते हैं, 0 यहाँ पर है, 0 तीनों में नहीं है, इसका मतलब कौन सा आंसर है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, नन ऑफ दीज, ठीक। लास्ट MCQ हमारा, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। पूछ रहे हैं कि एक ट्रायंगल का सम कितना होता है। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर कंप्लीट सम होता है ट्रायंगल का, मैं भी बताता हूँ आपको। ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, 1 2 3, तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। आप आगे पीछे कर सकते हो, 80-40 कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप 90-30 कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मगर मैं एक टोटल सम की बात कर रहा हूँ कि तीनों एंगल्स अगर तीनों लाइंस सेम है, ठीक है, तीनों लाइंस की मेजरमेंट सेम है, तो हमारे पास क्या होता है, 60 डिग्री का एंगल होते हैं सारे। तो इन 60 और 60 को हम ऐड करें तो इसका टोटल सम बनता है 180 डिग्री। तो हमारे पास ट्रायंगल का टोटल सम कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमारे MCQs तो ख़त्म हो गए 9 क्लास के, ठीक है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे पास पेपर में, मॉडल पेपर में गिवन है, ठीक है। इंशाल्लाह मैट्रिक क्लास की वीडियोस भी अपलोड होंगी मॉडल पेपर की। जिस तरह ये सॉल्व हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो है वो हम मॉडल पेपर ऑफ क्लास मैट्रिक की वीडियोस को अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लोगों को आने वाली हर इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।